यहाँ पर हम बात करें नए प्रश्न और नए विचारों के बारे में बात करते हैं। तो अनघा निकली सैर पर, जिसमें हम बात करें एक लड़की के बारे में बताया गया है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी है। कहाँ से? महाराष्ट्र, पुणे। पुणे जो महाराष्ट्र में है और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो पुणे से वाराणसी की उसने ट्रेन पकड़ी है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ में उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो हम बुद्ध की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध जो है वो कौन थे? भगवान बुद्ध है, भगवान की उपाधि उनको दी गई है। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो हुआ था 2500 वर्ष पहले हुआ था, और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। और जो परिवर्तन है वो हमने देखे हैं कि महाजनपदों के कुछ राजा हैं इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद में फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान के खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे, और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बाद में वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो क्या हुआ? सारनाथ स्तूप की अगर हम बात करें, सारनाथ स्तूप है, इस इमारत के स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो सारनाथ स्तूप है वो इमारत है एक, और उस इमारत को स्तूप के नाम से जानते हैं। और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वो यहीं पर दिया था। और इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है, और स्तूपों के बारे में हम आगे देखेंगे। अब बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उनके कारण होता है। यानी कि जीवन में जो कष्ट आते हैं, जीवन में जो दुख आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, हमारी जो लालसाएं हैं वो पूरी नहीं होती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक वस्तुओं को पाने की हम इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। जो इस तरह की लिप्सा होती है उसको बुद्ध ने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपना करके हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के प्राकृत भाषा में दी है, और इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके हैं। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है इसके बारे में अगर बात करें, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे वे अपने विवेक से मापें और उसको देखें। तो बुद्ध ने यह कहा है कि लोग किसी शिक्षा को इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। जो बुद्ध ने उपदेश दिया है उसको लोग आंख मूंद करके स्वीकार ना करें, बल्कि उसको शिक्षा जो है उसको विवेक से नापें और उसको देखें। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? जैसे कि किस्सा गौतमी की एक कहानी बताई गई है। किस्सा गौतमी क्या है? यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किस्सा गौतमी की एक समय की बात है। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र है, वो मर गया था, और इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर के या गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम करके लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास में ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा।
किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज किसी ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां कृषि की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वहां जहां भी गई थी उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध ये प्रयास कर रहे हैं कि दुख सबके जीवन में होता है, उसको हमेशा लेकर के नहीं बैठना चाहिए। इसके बारे में बुद्ध है यहाँ पर शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। अगर उपनिषद की बात करें तो भारतीय दर्शन के 6 पद्धति हैं जिसे हम षड दर्शन कहते हैं। तो भारतीय दर्शन की ये 6 पद्धति हैं षड दर्शन, और इसी में हम उपनिषद की भी बात करते हैं। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया गया है। तो यहाँ पर सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का जो प्रतिनिधित्व है दर्शन की 6 शाखाओं से किया जाता है। और ये जो दर्शन है वो कौन से हैं? 6 दर्शन। 6 दर्शन है वैशिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई या व्यास के द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा की दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स वूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास है कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से ये भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल यहाँ पर दिखता है। और उपनिषद की अगर हम बात करें, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उसमें से थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन है उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और प्राय ये विचार हैं सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब बुद्धिमान भिखारी की अगर हम बात करें, बुद्धिमान भिखारी जो ये वार्तालाप है, यह वार्तालाप छंदों के उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक या अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौमिक आत्मा का उपासना करते थे। वो जो सौनक था और जो अभिप्रतारिण नामक जो 2 ऋषि थे वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। और एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, और मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न दे करके आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। और भिखारी की बात की सच्चाई जान करके ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरीके से बताया? उन्होंने भोजन पाने के लिए इस तरीकों को ऋषियों को बताया कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, उसका एक अंश मेरे अंदर भी है और उसको तुम मना कर रहे हो। यानी जिसकी तुम उपासना कर रहे हो उसी को तुम मना नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करें कि अधिकांशतः पुरुष हैं वो है ब्राह्मण और राजा होते थे। जो भी पुरुष होते थे, अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे।
कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है वो सत्यकाम जवाल का है। ये सत्यकाम जवाल है, ये निर्धन व्यक्ति थे लेकिन ये फिर भी वाद विवाद में भाग लेते थे। सत्यकाम जवाल का नाम है उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारों का विकास है बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में बात करें। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उसके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र है बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे और इनका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म की, इसकी बात करें जैन धर्म की, तो इसी युग में हम बात करें लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर बदमान महावीर जी हैं, जिन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया है। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और इस संघ के विषय में हमने आगे पढ़ेंगे। और जो पहले देखा था हमने वह जो संघ है उसके बारे में, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गढ़ छोड़ दिया था। जो भगवान महावीर हैं उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गढ़ छोड़ दिया था। वो जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया है और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, इस तरीके की उनकी शिक्षा थी। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर जी ने अपनी शिक्षा को प्राकृत में दिया है, यानी प्राकृत भाषा में दिया है। यही कारण से साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के रूप में अलग अलग रूप से वो प्रचलित हुए हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत वो मागधी कहलाती है। जैसे नाम से जैन नाम से जाने जाने वाले या जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता है। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता है। चोरी न करने की उन्हें सख्त हियादत है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता है। तो जो जैन शब्द है, जैन शब्द जिनसे निकला है, जिसका अर्थ हो जाता है विजेता। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग है क्यों हुआ है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब अधिकांश व्यक्तियों को क्या होता था, अधिकांश व्यक्तियों को ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर भी रहे हैं और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन है क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही हैं और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब जो गुजरात में वल्लभी नामक जो स्थान है वहां पर शिक्षाएं हैं वो लिखी गई थी। अब वल्लभी हम देखें गुजरात में, ये हम देखें, ये गुजरात में वल्लभी है। यहाँ पर इनकी शिक्षाएं हैं कुछ लिखी गई हैं। तो अगर हम बात करें संघ की, संघ
तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो संघ में रहने वाले जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किसमें लिखे गए हैं? विनय पट्टिका में वो नियम लिखे गए हैं। और विनय पट्टिका से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी या साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द के यहाँ पर कहा गया है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी वो करते थे। वे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रातः बैठक भी किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल यहाँ पर थे। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की यहाँ पर रचना की है। और अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो है पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ये हम देखें, ये विहार जो है ये पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। तो पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा है और ये वर्तमान महाराष्ट्र में है ये गुफा। और भिक्षु भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रह करके ध्यान किया करते थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षु है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब उनकी यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। और क्या करते थे, ऐसे समय वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया है, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार है लकड़ी के बनाए गए और बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके भी बनाए गए हैं। तो एक बौद्ध ग्रंथ से अगर ज्ञात होता है, बौद्ध ग्रंथ से क्या बात पता चलती है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को क्या है शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया है। अगर आश्रम व्यवस्था की बात करें, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों के द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से है। जो जीवन का एक चरण होता है उसको बोला गया है आश्रम। आश्रम जैसे कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचार्य जो आश्रम है इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी होती है और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना होता है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर यहाँ पर बल दिया है। आश्रम व्यवस्था बताती है कि लोगों को अपने जीवन का जो कुछ हिस्सा है वो ध्यान में लगाना चाहिए। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था।
और संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरीके से भिन्न है, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति है, ये ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं ईरान की। एटलस में हम ईरान देखेंगे, ईरान को ढूंढेंगे। तो ईरान में एक थे जरथुस्त्र। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। किसमें? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र जो वाद है, जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा है। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज माने जाते हैं। अब हम बात करें जैसे कि उपनिषदों के विचारक जैसे जैन, महावीर और बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। जैन ग्रंथों का जो लेखन हुआ है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है।